जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने माँ भगवती आदि शक्ति को नारियल की भेंट चढ़ाई है और आपका नारियल चटक जाता है तो इसका क्या मतलब होता है। बहुत सारे लोग हैं जो देवी की उपासना करते हैं, देवी की भक्ति करते हैं और वो देवी को भेंट स्वरूप में नारियल चढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आपने भी देवी को भेंट के रूप में नारियल चढ़ाया है और बाद में वो नारियल अचानक से चटक जाता है या अंदर से सड़ा हुआ निकलता है, खराब निकलता है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब बताने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब हम किसी भी देवी या किसी भी देवता की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो उनकी ओर से हमें कुछ संकेत मिलने शुरू होते हैं। ठीक है, शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में वो हमसे संकेतों के माध्यम से बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने किसी भी देवी या किसी भी देवता की साधना करनी शुरू करी, उनकी पूजा पाठ भक्ति शुरू करी और वो कल ही आपसे बात करने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में वो हमसे संकेतों के माध्यम से ही संपर्क करते हैं। जैसे जैसे कि सपने में आपको कोई चीज़ बता करके चले जाना, सपने में उनके दर्शन होने लगना, आपको पूजा पाठ करते वक्त आपको बहुत ही अच्छी सुगंध आनी शुरू हो जाए एकदम से, तो ये भी उन्हीं का एक संकेत होता है कि वो आए हैं अपनी हाजिरी देने के लिए, अपना अपना वहाँ पे मौजूदगी बताने के लिए आपको कि हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं और आपकी सेवा भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, आपने कोई चीज़ माँ भगवती आदि शक्ति को अर्पित करी है और वो जैसे कि पुष्प इत्यादि हो गया और वो पुष्प गिर करके आपके ऊपर गिर जाए या प्रसाद स्वरूप में आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगर आप देवी के किसी धाम में गए हैं और वहाँ पर से आपको देवी की चुनरी प्राप्त हो जाए, देवी के श्रृंगार का सामान आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे संकेत होते हैं। आप कहीं पे जा रहे हो और वो ऐसी सुनसान जगह है, वहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, आपको मार्ग बताने वाला, आपको रास्ता बताने वाला। अचानक से ही कोई वहाँ पर कोई सिद्ध आ जाए, कोई बाबा आ जाए और कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए या कोई ऐसी महिला आ जाए जो मतलब देखने में बहुत ही अजीबो गरीब सी हो और आपको आकर के वो मार्ग बताने लगे, रास्ता बताने लगे। ठीक है, जबकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था और अचानक से कोई आकर के आपको मार्ग बता रहा है, तो ये भी एक संकेत होता है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे संकेत देवी देवताओं की तरफ से हमें प्राप्त होते हैं। हमारा काम अटका हुआ है और हमने एकदम से अपने इष्ट को पुकारा और हमारा काम बन गया। हमारा कोई काम फंसा हुआ है और हमने अरदास लगाई और अरदास लगाने के बाद में हमारा काम बन गया। ठीक है, हमारे घर में अचानक से किसी को बहुत भारी भरकम चोट लगने वाली थी और एकदम से वो दुर्घटना होते होते बच गई। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है, कोई बहुत बड़ा रोग हुआ पड़ा है और अपने इष्ट से प्रार्थना करी और वो रोग ठीक हो गया। तो ये सारे चमत्कार, ये सारी शक्तियाँ और ये सारे संकेत देवी देवताओं की तरफ से ही हमको प्रदान किए जाते हैं ताकि हम ये समझ जाएं कि वो हमारे साथ में है, उनकी शक्ति हमारे साथ में है। बस हमें उनके ऊपर विश्वास अपना बनाए रखना है और उनकी सेवा हमें करते रहना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो मतलब किसी भी देव की साधना कर रहे हैं या किसी भी देवी की साधना कर रहे हैं, तो उनको ये होता है कि वो हमसे आकर के हमें दर्शन दे, आकर के हमसे बातचीत करें, आकर के हमें सब कुछ बताएं। तो इस तरह से बहुत ही कम होता है। ठीक है, इस तरह की सिद्धि प्राप्त करने के लिए लंबा समय लगता है और काफ़ी समय देना पड़ता है, कई वर्षों का समय लगता है इन सारी चीज़ों में और बहुत गहरी और भारी तपस्या भी करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं कुछ ही दिनों के बाद से। अगर आप अपने इष्ट देव की या माँ भगवती की या किसी भी देवता की साधना करते हैं तो जो संकेत मैंने आपको अभी बताए, इस तरह के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। सपने में मंदिरों में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रसाद स्वरूप में कोई कीमती चीज़ प्राप्त हो जाए
या फिर आप मंदिर में गए हो, मंदिर में आपको कहीं पर आपको गिरे हुए पैसे मिल जाएं, तो ये सारे संकेत होते हैं, शुभ लक्षण होते हैं। इनसे आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जो इष्ट देव हैं या फिर आपकी जो इष्ट देवी है वो आपके साथ में और उनकी पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर है। इन्हीं सब लक्षणों में से एक लक्षण है नारियल का चटक जाना। अगर आपने माँ भगवती आदिशक्ति को नारियल भेंट स्वरूप में उनको दिया है और वो नारियल आपका चटक गया है, यानी कि बीच में से ही वो नारियल एकदम क्रैक हो गया है, ऐसा नहीं पूरा टूट जाता, पूरा नहीं, लेकिन बीच में एक क्रैक हो जाता है नारियल, बीच में टूट जाता है नारियल, और कई बार हम नारियल फोड़ते हैं तो नारियल हमारा सड़ा हुआ भी निकलता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो भेंट आपने देवी को अर्पित करी है, देवी को समर्पित करी है, वो भेंट देवी ने स्वीकार कर ली है और देवी आपके ऊपर प्रसन्न है। आपने जैसे भी श्रद्धा से, विश्वास से, भाव के साथ में उनको नारियल की भेंट चढ़ाई थी, माँ भगवती ने आपकी नारियल वाली भेंट स्वीकार कर ली है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। ठीक है मित्रों, तो ये होता है इसका मतलब। तो यही चीज़ बताना मैं चाहता था आपको। इससे पहले मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। अब मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता रानी की।